students, welcome to my channel Starter Channel. स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट कन्वर्ट करने के लिए आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारे पास बेस है वो हम सेम ही यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है वो इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे और जो पावर है उसको हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम समझते हैं एग्जांपल से सॉल्यूशन। पहले हम इसके लिखेंगे लॉग। अब यहाँ पे बेस 7 जो सेम आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 4 3 और यहाँ पे पावर आ जाएगा इस साइड पे। तो स्टूडेंट ये हो गया नंबर 1। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। सेम ही हमने ये इसी तरीके से करना है। लॉग बेस है हमारे पास 3 और स्टूडेंट यहाँ आ गया हमारे पास 1 और ये 81 और यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे पावर को। आते हैं स्टूडेंट नंबर 3 की तरफ। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने सेम करना है। लॉग हमने लिखा और उसके बाद बेस है हमारे पास यहाँ पे 10 और यहाँ 0.00 एंड 1 और ये पावर जो है आ गया साइड पे -3। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट नंबर 4 को। अब स्टूडेंट नंबर 4 में हमने एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हमारे पास स्क्वायर हो, अगर हमारे पास क्यूब हो या हमारे पास पावर 4 हो, तो स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे 2 नहीं रखना, अंडरस्टूड होता है। और ये क्यूब हो तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमारे पास पावर 4 हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ अगर हम आते हैं, हम यहाँ पे लॉग लेके आए और बेस है हमारे पास 8 हमने सेम रखा और यहाँ पे 4 रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास पावर दिए गए हैं तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है और उसको 2 स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हमने क्यूब का जो पावर है वो भी यहाँ पे हमने रखेंगे। उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो इसको इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट आ जाएंगे 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 3। तो स्टूडेंट हम इसको रखेंगे 2 एंड 3, 2 एंड 3। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस तरीके के जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए नंबर, हमने उनको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सॉल्यूशन स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास जो बेस है वो है 27 बेस, और उसके बाद यहाँ हमारे पास इसको हम शिफ्ट करेंगे साइड पे और 81 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 4 एंड 3 और यहाँ पे आ जाएगा 81। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं नंबर 2 पे। सेम इस तरीके से बेस हमारे पास है 2 और उसका पावर है यहाँ पे 3 और यहाँ 1 एंड 8। नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट। नंबर 3 बेस है हमारे पास 10 और पावर है 0 इक्वल्स टू 1। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट। बेस यहाँ पे हमारे पास 10 है और पावर है -2 और यहाँ पे 0.0 और 1। तो स्टूडेंट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो हमारे पास अननोन दिए गए हैं उनका हमने वैल्यू मालूम करना है। स्टूडेंट पहले पहले हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आ गया हमारे पास बेस है यहाँ पे 32 और उसकी जो हमारे पास पावर आएगी वो आएगी 1/2 इक्वल्स टू एक्स। तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 32 एंड 1/2 पावर। तो स्टूडेंट इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो किया एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, उसमें हमने ये सीखा कि ये जो हमारे पास 1/2 पावर है ये इक्वल है
स्क्वायर रूट के। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक्स और यहाँ पे रखेंगे 32 और देंगे स्क्वायर रूट। अब इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट 32 का जो स्क्वायर हमारे पास आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि हमारे पास 2 यहाँ पे बचता है और 4 यहाँ हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट हमने इसको कैसे निकाला, ये अगर मैं आप यहाँ पे, चलो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। हमने 32 लिया, 32 का 2 की टेबल 16 टाइम, 2 की टेबल 8 टाइम एंड 2 की टेबल 4 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम एंड 2 की टेबल 2 टाइम। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया हमारे पास 2, 2 टू ज़ा 4 और यहाँ पे हमारे पास 2 बच रहा है। जो हमारे पास वैल्यू बचता है हम उसको साइन के अंदर रखते हैं और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है बाहर निकलता है जो वैल्यू, उसको हम मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 होता तो 2 रखते, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 एक 2 है और दूसरा भी 2 है तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखेंगे। तो स्टूडेंट ये आ गया एक्स का वैल्यू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास बेस है ए और पावर है हमारे पास 1/2 और यहाँ पे इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट हमने इस यहाँ पे भी हमने इस तरह से किया कि 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको रखेंगे स्क्वायर रूट को की फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये आ गया ए और ये आ गया स्क्वायर रूट। अब आ गया यहाँ पे 3। तो स्टूडेंट हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास एक्स ए है स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पे स्क्वायर लेंगे और 3 यहाँ पे भी हम स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड हमने स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर के साथ ये हो गया हमारा रूट खत्म। तो ये आ गया हमारे पास ए और 3 का स्क्वायर निकाला तो स्टूडेंट ये आ गया 9। तो ए इक्वल्स टू 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे हम सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो है 5 और यहाँ पे पावर है इसका y और साइड पे है हमारे पास 25। तो स्टूडेंट लॉगरिथम में हम पहले पहले क्या करेंगे, इसके बेस सेम करके फिर जो हमारे पास पावर होते हैं वो हम कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा 5 और इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से हटाकर इसको हम इस फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट हमने पहले सीखा और यहाँ पे हम इसको y को रखेंगे और इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। मतलब कि हमारे पास ये आ गया स्क्वायर, इसको भी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे 25 का। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, बेस हमारे पास सेम आ गया स्टूडेंट। अगर हमारे पास बेस सेम आए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये आ जाएगा y और इसके नीचे 2 और यहाँ पे हमारे पास 2 है तो सॉरी यहाँ पे इक्वल की साइन हमने रखनी है और यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो स्टूडेंट ये 2 डिवाइड में है तो यहाँ अगर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट यहाँ इस साइड पे हमारे पास 5 बचेगा और यहाँ पे हमने 2 रखना है। तो 2 2 से ये हो जाएगा हमारे पास 4। ये 2 था, हमने इसको शिफ्ट किया स्टूडेंट तो ये आ गया y इक्वल्स टू 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है बेस 4 और उसके बाद पावर है इसकी 3m2 इक्वल्स टू x। तो स्टूडेंट हम कहेंगे x इक्वल्स टू 4m2m3। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू, अब इसको हम ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लेंगे ब्रेक करके तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और उसके अलावा हमारे पास जो पावर थी 3m2 था। तो स्टूडेंट ये 2 2 में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x एंड 2 पावर 3। तो स्टूडेंट 3 टाइम हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 तो x इक्वल्स टू 8 हमारे पास आ गया ए इसका आंसर। तो देखें स्टूडेंट किस तरह हम आसानी से अपने क्वेश्चन जो है वो करते जा रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 को अब सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 10 है और इसकी पावर है y और साइड में हमारे पास है 100।
तो स्टूडेंट पहले हम इनके बेस सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे 10 पावर 5 और यहाँ पे स्क्वायर लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास y आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट सेम इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है जिस तरह से हमने पिछले जो सवाल थे वो सॉल्व किए। आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बेस है हमारे पास a और पावर है इसका 3 और इस साइड पे हमारे पास 64। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो क्यूब में है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, अ, अगर हमारे पास इस साइड पे स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट यहाँ पे होता है तो स्क्वायर रूट इस साइड पे भी लेते हैं। अगर हमने स्क्वायर रूट खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर लेते हैं। अगर हमारे पास पावर यहाँ पे स्क्वायर में आ जाता है, ए हमारे पास स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्यूब में है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे इसका दोनों का क्यूब लेंगे, 3 क्यूब रूट हम बोथ साइड लेंगे, और यहाँ पे 40 और 64 इसका भी हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 3 खत्म हो गया इस क्यूब रूट के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है a, और हम यहाँ पे 64 का अगर क्यूब निकालेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 4 क्यूब। निकाला हमने 64 का तो हमारे पास आ गया 4। तो स्टूडेंट यहाँ इस तरीके से हमने सॉल्व करना है होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हम इसका लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, तो चलते हैं। अब यहाँ पे बेस ए है, हमारे पास पावर है 0 और इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट ये हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर का पावर हमारे पास 0 हो तो वो हो जाता है 1 के बराबर। तो a का अगर पावर 0 है तो वो हो जाएगा 1 के बराबर, तो a इक्वल्स टू 1। नंबर 8 स्टूडेंट, अब यहाँ पे 55 और इसका पावर है y, और इस साइड में हमारे पास है 55। तो स्टूडेंट बेस हमारे पास सेम है, इसका पावर y है तो इसका पावर कुछ नहीं, तो स्टूडेंट 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल्स टू 1 आ गया। ये हो गया नंबर 8 भी सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सिक्सटी फोर और उसके बाद यहाँ पे x और 2 इसका ये पावर इक्वल्स टू 8 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये 2 और ये आ गया x एंड यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 को हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है और यहाँ पे इसका पावर है x और इसका पावर कुछ नहीं तो स्टूडेंट 1 है, तो यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 1 होगा। तो स्टूडेंट ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसको पहले इसका स्क्वायर रूट निकाला स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में हमने इसको रखा, और यहाँ पे 2 था तो 2 को 2 से कैंसिल किया, बेस सेम हो गए तो x इक्वल्स टू 1 हो गया। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पे हमारी कंप्लीटली ख़त्म हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।